लड़कियों का सौदा पहले भी होता आया था, आज भी होता है और फ्यूचर के लिए कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि पता नहीं क्यों लोगों को ये बहुत छोटी चीज़ लगती है। शायद सरकार को भी ये छोटी चीज़ लगती है और इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। कौन से राज्यों में ये चीज़ें होती हैं आप सब अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश की घटना है जहाँ पर युवती उसका सौदा किया गया। किन्होंने किया? दलालों ने किया, बिचौलिए, ऐसे बीच के लोग जो सिर्फ लड़की को बेचने का काम करते हैं। किसी ना किसी जिनका ब्याह नहीं हो रहा होता है उनको बेच देते हैं, उनसे पैसा ले लेते हैं। अब देखिए ये उत्तर प्रदेश की युवती है जिसकी पहली शादी हरियाणा के अंदर हुई। ये खबर आज सामने आई है क्योंकि वो लड़की सामने आ गई है, वो बताने के लिए खुद ही आ गई है कि मेरे साथ कितना कांड हुआ, कितना बुरा हुआ। और ऐसी पहली लड़की नहीं है, अनेकों लड़कियां हैं हमारे देश के अंदर जिनके साथ ऐसा होता है। और क्योंकि जब लड़की खरीदी जाती है, कोई पैसा देकर खरीदता है, तो फिर उनको लगता है कि हमारा पूरा हक है, इसको मारो, पीटो, काटो, जो करना है वो सब करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। हरियाणा में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हरियाणा में इस लड़की को बेचा गया। ये लड़की विवाह करके उस आदमी के साथ चली गई। उस आदमी ने क्या किया? वो शराबी था, एक नंबर का, शराब पीता और खूब मारता, मारपीट करता। अब लड़की कब तक सहन करती? लड़की वहाँ से भाग गई क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। जब वो वहाँ से भाग गई, उन बिचौलियों के पास गई, उन्होंने उनको कहा कि देखो तुमने मेरी शादी ऐसी जगह कराई थी, तुम तो पैसे खा गए, पर वो आदमी कितना खराब है, मुझे उससे शादी तोड़नी है, तुम लोग चाहे जो करना है वो करो। उन लोगों ने पीछे पैर कर ली, उन लोगों ने कहा कि हम तेरी मदद नहीं कर सकते। वो लड़की भागते हुए फिर वहीं अपने गांव पहुंची। वहाँ पर वो लोग, गांव के लोग ऐसे ही हैं भैया, कई गांव ऐसे हैं हमारे देश में, बहुत दुख होता है, ऐसा राजस्थान में भी है। कई गांव ऐसे हैं जिनमें इसी तरीके का धंधा किया जाता है और फिर वहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, उस गाँव को ही ऐसा बना दिया जाता है। अब फिर गाँव के लोगों ने क्या किया? फिर इसकी शादी कर दी राजस्थान में एक व्यक्ति के साथ। राजस्थान में भी इसको बेचा गया, उनसे पैसा लिया गया, इसका विवाह दूसरी बार कर दिया गया। अब ये लड़की बड़ी खुश थी कि कोई बात नहीं, मेरे को अभी जो भी है लाइफ में अब जीना है, अब राजस्थान आ गई हूँ, वहीं पर जीऊँगी। अब वो राजस्थान में भी खुश थी, पति से भी सही चल रहा था। फिर क्या हुआ? गर्भवती भी हो गई। पर उसके साथ फिर से क्या बुरा हुआ? जब गर्भवती हो गई तो उसके पति को भड़काया गया क्योंकि जो पहला पति था वो केस वहाँ पर करके बैठा था उस लड़की पर। अब वो डर गया बेचारा। यहाँ पर लिखा है कि उसको भड़काया गया कि तेरे को तो फिर मुकदमे में फंसा देंगे, ये शादी में फलाना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो लड़के ने क्या किया? उसका गर्भपात करा दिया अपनी पत्नी का। जो राजस्थान का लड़का था उसने उसका गर्भपात करवा दिया और फिर उसके बाद उसको छोड़ दिया, मतलब उसको निकाल दिया। और फिर लड़की भागते हुए क्या करे? फिर जब वापस गई तो उसका तीसरा विवाह करवाने पर आ गए। अजीब लोग हैं। फिर लड़की ने अब एक्शन लिया कि अब मैं तीसरा तो ब्याह इन लोगों की मर्जी से बेचकर जो ये करते हैं उससे नहीं करूँगी। फिर उसके बाद लड़की यहाँ पर सामने आई। ऐसी खबरें खूब होती हैं, कहीं तो सामने आती हैं, कहीं सामने नहीं आती हैं। क्या आप ऐसी कोई खबर जानते हैं? बताइएगा जरूर और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।